मेरा नाम रितेश है और मेरी उम्र 23 साल है। मैं हैदराबाद में अपने परिवार के साथ रहता था। ये बात 2 साल पहले की है। मेरे पापा और चाचा दोनों की अपनी अपनी दुकान थी और मैं अपने पापा के साथ उनकी दुकान पर काम करता था। चाचा और चाची भी हमारे साथ ही रहते थे। चाचा की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई बच्चे नहीं थे। मेरी चाची बेहद खूबसूरत और युवा थी। उस दिन हमारा पूरा परिवार साथ बैठकर रात का खाना खा रहा था। जैसे ही हमारा खाना खत्म होने को आया, मेरे पापा उठकर किसी काम से चले गए। उस समय मेरी चाची ने चाचा से कहा, चलो ना, आज मूवी देखकर आते हैं। लेकिन चाचा, जो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, उन्होंने कहा, अभी तो मैं दुकान जा रहा हूँ और रात को भी मुझे सामान लेने बाहर जाना है। मूवी देखने के लिए 2 दिन बाद, जब रविवार होगा तब चलते हैं। चाची चाचा की इस बात से थोड़ा नाराज हो गई और मूवी देखने का मन लगभग छोड़ ही दिया। तभी मेरी मम्मी ने कहा, हाँ ये भी तो ठीक है, तुम रितेश के साथ चली जाओ। मम्मी की बात सुनकर चाची मान गई और मुझसे बोली, रितेश, तो हम कब जाने वाले हैं? मैंने जवाब दिया, शाम को मूवी देखने चलते हैं। चाची ने सहमति में कहा, ठीक है, शाम को चलते हैं। मैंने ये भी कहा कि तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लूँगा। चाची ने भी हाँ मैं बढ़ते हुए कहा, हाँ यही सही रहेगा। चाचा ने भी खुश होकर कहा, ठीक है। इसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। शाम होते ही मैं दुकान से घर लौट आया और जल्दी से तैयार हो गया। मैं तैयार होकर चाची को आवाज़ दी, चाची चलो, नहीं तो मूवी का समय निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद चाची बाहर आई। वह गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने चाची को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, आप तो मूवी के लिए नहीं, किसी शादी में जाने के लिए तैयार हो गई हैं। चाची ने हंसते हुए कहा, अच्छा अब ज़्यादा बातें मत बना, चल जल्दी से। हम दोनों घर से निकल पड़े। जैसे ही हॉल पहुँचे, चाची ने कहा, रितेश पहले टिकट ले लो, फिर कुछ खा पी लेते हैं। मैं टिकट लेने के लिए लाइन में लग गया। हॉल काफ़ी भीड़ भाड़ वाला था और मूवी देखने के लिए लोग लंबी कतार में खड़े थे। जब मेरी बारी आई तो काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, सॉरी सर, ये मूवी तो हाउसफुल हो चुकी है। मैं निराश होकर चाची के पास जाकर कहा, चाची टिकट तो नहीं मिला, पूरी मूवी हाउसफुल हो गई है, क्या अब क्या करें? सारा मूड खराब हो गया। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, चाची चलो किसी और मूवी का टिकट ले लेता हूँ, वैसे भी यहाँ और भी फिल्में चल रही है। चाची ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ ठीक है, ले लो, लेकिन ध्यान रखना मूवी अच्छी होनी चाहिए। मैं जाकर एक रोमांटिक मूवी का टिकट ले लिया। वापस आकर मैंने चाची से कहा, चाची मैं एक रोमांटिक मूवी का टिकट लिया है। चाची ने हैरानी से पूछा, ये मूवी कैसी है? क्या तुम्हें पता है कि इसमें क्या है? मैं सिर हिलाते हुए कहा, चाची मैं ये मूवी अभी तक नहीं देखी, लेकिन सुना है कि ये काफ़ी अच्छी है। चाची ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चलो देखते हैं, शायद मूड अच्छा हो जाए। फिर हम दोनों टिकट लेकर हॉल के अंदर चले गए। हॉल में हल्का अंधेरा था और स्क्रीन पर विज्ञापन चल रहे थे। हम अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मूवी शुरू हुई तो शुरुआत में ही रोमांटिक सीन देखकर चाची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तो सच में अच्छी लग रही है। मैंने हंसते हुए कहा, चाची आप बस एंजॉय करो और मूवी का मजा लो। मूवी शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद एक किसिंग सीन आया। उस सीन को देखकर मुझे थोड़ी असहजता महसूस हुई। हॉल में बैठे बाकी लोग उत्साहित होकर जोर जोर से हंसने और चिल्लाने लगे। उनकी बातें और शोरगुल माहौल को और भी अजीब बना रहे थे। मैं थोड़ा घबरा गया और चाची की तरफ देखने लगा, लेकिन चाची बिल्कुल शांत थी और बड़े ध्यान से मूवी देख रही थी, जैसे उन्हें किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। मैं खुद को संभाला और मूवी देखने की कोशिश की, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद मूवी में इंटरवल हो गया। जैसे ही स्क्रीन पर इंटरवल का साइन देखा, चाची मेरे तरफ मुड़ी, चलो रितेश अब घर चलते हैं, और थोड़ा परेशान होकर बोला, मगर चाची अभी तो आधी मूवी बाकी है, ऐसे कैसे चलते हैं? चाची ने गंभीरता से कहा, नहीं अब और देखने का मन नहीं है, मूवी में कुछ खास नहीं लग रहा, तुम पार्किंग से बाइक लेकर आओ। ये कहकर चाची सीट से उठ गई और हॉल से बाहर जाने लगी। मैं उनके पीछे पीछे गया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। बाहर आकर मैंने तुरंत पार्किंग में गया और बाइक लेकर गेट के पास आया, जहाँ चाची मेरा इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों चुपचाप घर की तरफ आ गए। रास्ते में किसी ने कोई बात नहीं की। चाची खामोश थी और मैं सोच रहा था कि आखिर उन्होंने मूवी छोड़ने का फैसला क्यों किया। कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। जैसे ही हम घर में कदम रखा, मम्मी ने पूछा, अरे तुम दोनों इतनी जल्दी लौट आए, क्या हुआ, मूवी ठीक नहीं थी क्या? मैंने जवाब देते हुए कहा, अरे मम्मी बकवास मूवी थी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था।
चाची ने भी मेरी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, मूवी देखने में मन ही नहीं लग रहा था, इसीलिए जल्दी आ गए। मम्मी ने हमारी बात सुनी और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। चाची भी अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर निकल आया और दुकान की तरफ चला गया। कुछ देर बाद मैं वापस घर आया और टीवी देखने लगा। रात होने पर पूरा परिवार घर आ गया। सबने साथ में खाना खाया और फिर हर कोई अपने अपने कमरे में सोने चला गया। मैं भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बस लेटा हुआ था। रात के लगभग 11 बजे अचानक मेरी चाची मेरे कमरे में आई। उन्होंने धीरे से पूछा, रितेश, सो गए क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं चाची, नींद नहीं आ रही है। चाची मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो क्या मैं तुझे सुला दूँ? मैंने कुछ नहीं कहा। चाची मेरे पास आकर मेरे बिस्तर पर बैठ गई। उनकी उपस्थिति में मैं थोड़ी सी आशाएं को महसूस कर रहा था। तभी अचानक उनके फ़ोन पर चाचा का वीडियो कॉल आ गया। चाची ने फ़ोन उठाया और चाचा से बात करने लगी। चाचा ने पूछा, कहाँ हो तुम? चाची ने थोड़ी देते हुए कहा, रितेश के कमरे में हूँ। चाचा ने हैरानी से पूछा, वहाँ क्या कर रही हो? चाची ने तुरंत जवाब दिया, बाथरूम गई थी तो देखा कि रितेश के कमरे की लाइट चालू है। मुझे लगा कि ये लाइट जलाकर ही सो गया है, इसीलिए देखने आई थी। चाचा ने कहा, अच्छा ठीक है। चाची ने भी बात ख़त्म करने का अंदाज में कहा, ठीक है, मैं अभी अपने कमरे में जाती हूँ, वहाँ जाकर बात करेंगे। इसके बाद चाची मुझे थोड़ा दूर हो गई और फ़ोन पर चाचा से बात करने लगी। चाचा ने उन्हें देखकर कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, अगर पास होता तो मैं बहुत प्यार करता। मैं ये सब सुन लिया और ये समझ गया कि चाची अब अपने कमरे में क्यों जा रही है। चाची के कमरे से जाने के बाद मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और सोने का नाटक करने लगा, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। जो कुछ मैंने देखा और सुना था उसने मुझे बेचैन कर दिया। मैं बार बार उसी के बारे में सोचने लगा। आखिरकार मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं चाचा के कमरे की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे मैंने चाची के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोल अंदर जो देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। चाची वीडियो कॉल पर चाचा से बात कर रही थी और साथ ही अपनी एक मशीन को ठीक करने में व्यस्त थी। उनका पूरा ध्यान उस काम पर था। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। कुछ ही देर में चाची की नज़र अचानक दरवाजे की तरफ गई। उन्होंने मुझे वहाँ खड़ा देख लिया। उनकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। मेरे होश उड़ गए और मैं तुरंत अपने कमरे में भाग गया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मैं नींद बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। बिस्तर पर जाकर लेट गया और खुद को सोने का नाटक करने के लिए मजबूर करने लगा। अगली सुबह मैं नाश्ते के लिए बैठा था। पापा और चाचा दुकान के लिए निकल चुके थे। मेरी माँ किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी। तभी चाची मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। मैं उनकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा था। मेरे लिए उनसे नज़रें मिलाना मुश्किल हो रहा था। चाची ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात को मेरे कमरे के पास क्या कर रहे थे, रितेश? उनका ये सवाल सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। मैं घबरा गया और जल्दी जल्दी अपना नाश्ता ख़त्म करने लगा। बिना कुछ कहे मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं दुकान जा रहा हूँ। चाची मेरी तरफ देखती रही, लेकिन मैंने उनसे बचने की पूरी कोशिश की। फिर मैं जल्दी से घर से निकल गया और दुकान की तरफ चल पड़ा। मेरे मन में चाची की मुस्कान और उनका सवाल बार बार गूंज रहा था। शाम को जब हम सब खाना खा रहे थे, चाचा ने बताया कि उनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। वे दूसरे शहर में रहता था, इसीलिए चाचा ने अगले दिन उनके हाल चाल पूछने जाने की बात कही। अगले दिन सुबह चाचा तैयार होकर अपने दोस्त के घर के लिए निकल गए। मेरे पापा की दुकान चले गए। मैं, चाची और मेरी माँ ही बचे थे। दिन भर का माहौल सामान्य था। दोपहर के समय चाची ने मुझसे कहा, रितेश, मुझे बाजार से कुछ ज़रूरी सामान लाने जाना है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मैं बिना झिझक के कहा, ठीक है चाची, मैं बाइक निकालता हूँ। मैं तुरंत अपनी बाइक निकाली। चाची साड़ी में थी और हमेशा की तरह बेहद सुंदर लग रही थी। वह मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही चाची ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ये पहली बार था कि चाची मेरे इतने करीब थी। बाइक स्टार्ट करके मैं बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा का ठंडा झोंका चाची की साड़ी के पल्लू को हिलाने लगा और उनकी हल्की खुशबू मुझे महसूस हो रही थी। उनकी उपस्थिति मेरे लिए कुछ अलग सी थी। मैं बाइक पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाची की नज़दीकी ने मुझे थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा था। रास्ते में चाची ने अचानक मुझसे पूछा, रितेश, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उनका ये सवाल सुनकर मैं चौंक गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चाची, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। चाची ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो इतने सीधे साधे हो, फिर भी कोई लड़की तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। मैंने जवाब में बस मुस्कुराकर कहा, नहीं चाची, मुझे इन सब चीज़ों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। उनकी बातों के माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। मैं अब थोड़ी सहजता महसूस करने लगा। बाजार पहुंचकर हमने ज़रूरी सामान लेकर हम वापस घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने सामान रखा और मेरी तरफ मुस्कुराकर कहा, थैंक यू रितेश, आज अगर तुम नहीं होते तो मुझे ये सब लाने में काफ़ी मुश्किल होती। मैं बस हल्की सी मुस्कान दी और अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन चाची के साथ बिताया वह समय मेरे मन में काफ़ी देर तक घुसा रहा। रात के करीब 8 बजे मैं खाना खाकर अपने कमरे में लेटा हुआ था और मोबाइल पर पूरी मूवी देख रहा था। कमरे में एकदम शांति थी और मैं अपनी ही दुनिया में मगन था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने सिर उठाया और देखा चाची दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कर रहे हो रितेश? मैंने स्क्रीन से नज़र हटाते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं चाची, बस मूवी देख रहा हूँ। चाची धीरे धीरे कमरे में आ गई और मेरे बिस्तर के पास बैठ गए। मैं थोड़ा हैरानी से पूछा, चाची आप यहाँ किस लिए? चाची ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अकेले अकेले बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारे साथ थोड़ी देर बातें कर लूँ। मैंने कहा ठीक है चाची, आप बैठी। इसके बाद चाची भी मूवी देखने लगी। मैं हॉलीवुड की एक एक्शन मूवी देख रहा था जिसमें तेज़ दरार डायलॉग और सीन्स थे। कुछ देर तक चाची ध्यान से स्क्रीन पर देखती रही, फिर बोली, रितेश ये कैसी मूवी देख रहे हो? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने हंसते हुए कहा, चाची ये हॉलीवुड मूवी है, इसमें अंग्रेजी डायलॉग्स हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। दिखाते हुए कहा, अच्छा तो कोई ऐसी मूवी दिख लगाओ ना जो मुझे समझ में आए, कोई अच्छी सी मूवी। मैंने कहा ठीक है चाची, आप बताइए कौन सी मूवी देखना चाहोगे? चाची ने तुरंत जवाब दिया, कोई अच्छी सी बॉलीवुड मूवी लगाओ जो देखने में मज़ा आए। मैं अपनी प्लेलिस्ट में से एक बॉलीवुड मूवी चुनी और प्ले कर दी, लेकिन गलती से वह मूवी कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक निकली। मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था, लेकिन चाची की मौजूदगी में हर सीन मुझे और भी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। चाची बड़े आराम से मूवी देख रही थी, लेकिन मेरी हालत अजीब हो रही थी। जब भी कोई रोमांटिक सीन आता मैं इधर उधर देखने लगता और सोचता कि मूवी को बंद कर दूं या बदल दूं। चाची ने मेरी परेशानी को शायद नोटिस कर लिया। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, क्या हुआ रितेश, इतनी अजीब तरह से क्यों बैठे हो? मैंने कुछ नहीं चाची, बस मूवी में थोड़े ज़्यादा रोमांटिक सीन है। चाची ने मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या हुआ, ये तो मूवी का हिस्सा है, ऐसे सीन देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया। मैं सोच रहा था कि मूवी बदल दूँ, लेकिन चाची बड़े आराम से मूवी देखने में मगन थी। मैं मजबूर होकर स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन हर सीन मेरे लिए और भी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। मूवी के बीच में मैं सोचने लगा कि अगली बार मूवी चलाने से पहले ज़रूर चेक कर लूँगा कि उसमें क्या है। मैंने कहा, चाची ये मूवी अच्छी नहीं लग रही, कोई और मूवी चलाओ। चाची बोली, रहने दो, ये मूवी अच्छी है। थोड़ी देर मूवी देखने के बाद चाची उठी। मुझे लगा वह अपने कमरे में जा रही है, पर चाची दरवाजे के पास गई और मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। फिर हल्की आवाज़ में कहा, रितेश मेरी एक मशीन ख़राब हो गई है, तेरे चाचा घर पर नहीं है और बिना मशीन ठीक किया मेरा काम नहीं हो सकता, क्या तुम उसे ठीक कर दोगे? इतना बोलकर चाची अपने कमरे में चली गई। मैं मूवी बंद की और सोचने लगा कि क्या मुझे जाना चाहिए। मेरा भी जाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं उनके कमरे में चला गया। करीब 2 घंटे बाद मैंने चाची की मशीन ठीक कर दी, जिससे चाची बहुत खुश हो गई। फिर मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।